नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी ऐसे निवेशक हैं जो भर भर के कमेंट कर रहे हैं हमारे दोनों चैनल पे कि सर टाटा स्मॉल कैप फंड है उसकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं है, काफी लंबे समय से हमको नेगेटिव रिटर्न्स बना के दे रहा है, इसमें इतनी गिरावट हमको क्यों देखने को मिल रही है, क्या सर यहाँ से हमको एक्सिट करना चाहिए या यहाँ से हमारा इन्वेस्टमेंट है हम उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। देखो, आज की वीडियो में कंप्लीट जितने भी आपके सवाल हैं, कंप्लीट जो भी आपका कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि टाटा स्मॉल कैप फंड, जिस फंड में आपने निवेश कर रखा है, उस फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, किस तरीके से वो निवेश करता है। एक बार आप ये समझ जाओगे कि तो फिर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि यहाँ पे गिरावट हो रही है उसका रीजन क्या है और अभी के टाइम में हमको क्या करना चाहिए। छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो सिंपली देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड की, तो इस फंड में अगर बात करें तो करंट टाइम में आपको जो होल्डिंग देखने को मिलेगी वो 62 होल्डिंग्स देखने को मिलेगी। अब आप बोलोगे सर कल आपने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपने बताया था कि मिनिमम जिस जिस फंड की होल्डिंग्स है वो मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफी पॉजिटिव वे में रिटर्न्स भी बना के दे रहे हैं। तो सर यहाँ पे 250 कंपनी का इंडेक्स है और 250 में से सर सिर्फ 62 कंपनी में पैसा लग रहा है, उसके बाद भी सर यहाँ पे गिरावट फेस करने को मिल रही है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे पहले ये देखना पड़ेगा टाटा स्मॉल कैप फंड है, इसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी किस तरीके की है। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा, मार्केट में बड़ी से बड़ी गिरावट आती है तब भी जो टाटा स्मॉल कैप फंड है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो काफी ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं और दूसरा ऐसा फंड होता है जो पोर्टफोलियो में ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, एक स्टेबिलिटी इन्वेस्टर को प्रोवाइड करते हैं। तो वही अगर हम बात करें, टाटा स्मॉल कैप फंड ऐसा है, यहाँ के जो फंड मैनेजर हैं, पहली चीज तो जो फंड मैनेजर है काफी पुराने हैं। ठीक है, पुराने फंड मैनेजर क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोर्टफोलियो में बदलाव कंटिन्यू वे में नहीं करा जाता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें बीते पिछले कुछ महीनों की, तो आपने देखा होगा इंडिया और अमेरिका को लेकर जो भी चल रहा था, टैरिफ को लेकर जो भी चीजें चल रही थी, तो उस तौर पे देखे तो फाइनेंशियल सेक्टर था, वहां पे काफी ज्यादा गड़बड़ी हमको नजर आ रही थी। तो उस तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड से इनके फंड मैनेजर ने क्या करा था, जो फाइनेंशियल वाला सेक्टर है उसकी अलोकेशन यहाँ पे चेंज कर दी थी और 7-7.5% के आसपास के यहाँ पे लेके आ गए थे। और बाकी के अगर आप अभी के टाइम में देखोगे तो काफी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम से अगर स्मॉल कैप की बात करें, जैसे मीरा असेट्स स्मॉल कैप जो अभी स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर वहां पे बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर का अगर आप वेटेज देखोगे तो 30 के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है फाइनेंशियल सेक्टर का अलोकेशन जिस जिस फंड्स का बढ़ा है, वहां पे अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो काफी अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये फंड में आपको गिरावट जो फेस करने को मिल रही है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनने एनालिसिस करा था कि अमेरिका और इंडिया को लेकर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो इनने इनकी जो सेक्टर एलोकेशन थी उस अकॉर्डिंग सेट करी थी और वो सेक्टर अभी तक चल रही है, पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका वैल्यूएशन बिल्कुल एवरेज बेस पे है, वो इस पोर्टफोलियो में अभी शामिल नहीं है। उसके तौर पे देखें तो 250 में से ऐसी कंपनी यहाँ पे पोर्टफोलियो में शामिल हैं जो मार्केट में अभी देखोगे तो परफॉर्म नहीं कर रही है, जिसमें गिरावट आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रही है, और कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनका वैल्यूएशन अभी के टाइम में यहाँ पे बढ़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको गिरावट ज्यादा फेस करने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो में गैर लाभकारी हिस्से। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा स्मॉल कैप फंड्स के पोर्टफोलियो का एक हिस्सा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। इसका मुख्य मतलब है कि फंड के कुछ दाव उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था, इनने जो एनालिसिस करा था वो फ्यूचर को लेके करा था, क्योंकि पोर्टफोलियो में ज्यादा चेंजेस करते नहीं है। इनने देखा अगर इंडिया और अमेरिका को लेके फ्यूचर में कोई दिक्कत होती है आगे आने वाले कुछ महीनों में, तो उस अकॉर्डिंग इनने अपना पोर्टफोलियो सेट करा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इनका जो एनालिसिस था वो कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगा गया और यहाँ पे हमको गिरावट फेस करने को मिल रही है। और सेकंड चीज यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी के टाइम में आप देखोगे तो 10 से 11% की कैश होल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? यहाँ
यहाँ पे अगर देखो हम सीधी सी बात करें तो इस पर्टिकुलर फंड ने क्या करा था, जून 2023 को क्या करा था, लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया था, जो इनकी एक तरीके से देखे तो सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ पे कोई इतना अच्छा खासा इतना बड़ा कोई इनका एयूएम नहीं है जो इस तरीके से इनको क्या करना पड़े, लमसम इन्वेस्टमेंट बंद करना पड़े। क्योंकि यहाँ पे अगर फंड मैनेजर की बात करें तो फंड मैनेजर काफी अच्छे हैं, और ऐसा नहीं है अगर इनके पास मोटा पैसा आए तो उनको मैनेज नहीं कर सकते, इजीली ये मैनेज कर सकते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या करें, इन्हें लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है, तो काफी निवेशक क्या करते हैं, मोटी रकम यहाँ पे जमा नहीं करा रहे हैं। अब किसी भी फंड की ग्रोथ के लिए यहाँ पे जब एएमसी के पास पैसा नहीं आएगा तो वो मार्केट में किस तरीके से निवेश करेगी, तो यहाँ पे क्या कहीं ना कहीं इसमें जो आपको ग्रोथ कम देखने को मिल रही है उसका रीजन ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपने टाटा स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रखा है तो ये फंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है, ना कि शॉर्ट टर्म में। अगर आप सोच रहे हो कि सर मैंने तो पिछले महीने निवेश करा था और इस महीने यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, या 1 साल 2 साल के लिए मैं निवेश करना चाहता हूं, तो नहीं, आप कम से कम 3 साल 5 साल यहाँ पे रुक के देखो, फिर आपको लगेगा। क्योंकि ये जो फंड है, इनकी जो फंड मैनेजर है, जो मार्केट का एनालिसिस करते हैं, इनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो है लॉन्ग टर्म में वेल्थ हम क्रिएट करके दे सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं करा जाता है। जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स लिए जाते हैं उनको लंबे समय के लिए छोड़ा जाता है और उनपे ये विश्वास रखा जाता है कि हमको फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करके दे सकते हैं। अब इस तरीके का जो एनालिसिस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनने सोचा अच्छा था लेकिन कहीं ना कहीं डगमगा गए और यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न निवेशकों को ये प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ से आपको एक्सिट करना चाहिए, क्योंकि फंड अच्छा है, एएमसी अच्छी है, इनकी इन्वेस्टमेंट की जो स्टाइल है वो अच्छी है, एक स्टेबिलिटी अच्छी खासी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब फंड मैनेजर कितने भी अच्छे हो, देखो कितना भी अच्छा मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। ऐसे टाइम पे आपको फंड है उसका साथ देना है और अपने फंड से पैसा नहीं निकालना है, जिससे वो आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। और जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स की बात करें, एक टाइम था जहां पे गिरावट हमको देखने को मिली थी, और अभी करंट टाइम में देखें तो मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अपने फंड को टाइम दो, अगर बार बार पैसा निकालोगे, स्विच करोगे तो फंड की कंडीशन और खराब होगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखो, किसी तरीके की छेड़खानी वहां से मत करिए। आई होप आज की वीडियो में सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।